एक पॉइंट पे बताना चाहूंगी जो डिस्कशन में अभी था, जो पैरामीटर्स हम देख रहे हैं ना, जिस तरह के पैरामीटर्स आपने भी समझाए शुरू में, एक तो आपने वोट शेयर की बात की, एक आपने स्ट्राइक रेट की बात की, और उसमें एक और चीज पैरामीटर में मैं ऐड करना चाहूंगी, लोकसभा रिजल्ट्स। तो ये तीनों चीजों में देर आर पिटफॉल्स। मैं उद्धव ठाकरे और शिंदे सेना की बात पे आती हूँ, बट ये जरूरी है थोड़ा सा पॉइंट आउट करना। द पिटफॉल इज दैट, अब देखिए वोट शेयर, आपने सही कहा कि सीटों में 30 आउट ऑफ 48 इज व्हाट द एमवीए गॉट, 17 आउट ऑफ 48 इज व्हाट द महायुति गॉट, बट एज यू एक्सप्लेन, वोट शेयर में लेस देन 1% का डिफरेंस। नाउ दैट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर अकॉर्डिंग टू मी। बाकी स्ट्राइक रेट, जैसे कि विनोद जी ने भी कहा, अमिताभ जी ने भी कहा, स्ट्राइक रेट इज स्लाइटली ट्रिकी। आई मीन 10 सीटें आप लड़ रहे हैं तो उसमें 8 सीट आप जीत गए, अलग बात है। मुंबई में आप देखिए, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि फ्रेगमेंटेशन किस तरह की है, आप देखिए लोकसभा में देयर वर 6 सीट्स इन दिस रीजन, अभी वही रीजन में 38 सीट्स हो गए। मतलब देर इज, दिस इज नाउ अ माइक्रो लेवल कॉन्टेस्ट। तो लोकसभा रिजल्ट से एक्सट्रापोलेट करना भी देर इज अ पिटफॉल। तो ये मैं थोड़ा सा, हैविंग सेड दैट, ये थोड़ा सा मैं बता लेना चाह रही थी। उसके बाद हम आते हैं अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज पे, कि कई बार हम विशेषज्ञ बात जो करते रहते हैं स्टूडियो में, हम कई बार भूल जाते हैं। द वोटर इज वेरी इंटेलिजेंट। अभी अगर आपको लगता है कि लाडली बहन फ्लोट करके आपके 100 गुना माफ हो गए, मुझे नहीं लगता ये होने वाला है, क्योंकि काफी मेरे जो सहयोगी हैं, जो अलग अलग जगह से रिपोर्ट भेज रहे हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं, मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि लोगों से पूछिए उनकी क्या पोल इश्यू है, उनके लिए क्या है। विदर्भा से जो मेरे पास जो रिपोर्ट्स आए हैं, उसमें लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल है, देवेंद्र फडणवीस बहुत बड़ा नेता है, उन्होंने नागपुर को चमका दिया है, उड़न पुल बना दिया है, इतना बड़ा इंडस्ट्री में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, कहाँ आप जनरेट कर पा रहे हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इतना खराब है, तो कोई भी जो फैमिली है वो खुश नहीं हो सकते जब उनके युवा बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगारी का समस्या अभी भी लोगों में हावी है। कोई आप वेलफेयर स्कीम अनाउंस करके इस सारी चीजों को लिपापोती नहीं कर सकते। व्हाट आई मीन टू से इज, बाहर से आप हजार चीजों को चमका दे, अंदर की जो इश्यूज है इट इज फेस्टरिंग एंड पीपल आर इंटेलिजेंट। आप अंदर रूरल एरियाज में भी जाएंगे, लोग बहुत ही मैं कहूंगी एक डिसर्निंग वोटर है, जो समझ के इश्यूज को वोट कर रहे हैं। ये देख के नहीं कर रहे हैं कि आपने कितने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, ये देख के कर रहे हैं, करेंगे वोट कि कहाँ मुझे मेरा लाइफ इंप्रूव हुआ है, कहाँ मेरे बेटे को रोजगार मिला है। और दैट इज वन थिंग आई वांटेड टू, सेकंड थिंग आई आल्सो वांटेड टू से वेरी इंपॉर्टेंटली, कि एक एक सीट का आपने भी उल्लेख किया कि जो कॉन्टेस्ट होगा, जो सीट शेयरिंग होगी, जो शिवसेना वर्सेस शिवसेना कॉन्टेस्ट होगा कि बीजेपी कांग्रेस का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होगा, ये काफी मायने रखने वाला है इस पूरे स्टेट में। अब देखिए विदर्भा में अकेले 10 लोकसभा सेगमेंट्स है, और जैसे अमिताभ जी ने कहा, देयर आर मल्टीपल स्टेट्स, देयर आर 6 स्टेट्स विद इन अ स्टेट। मैं जिस स्टेट से आती हूँ, असम से आती हूँ, पूरे स्टेट में 14 सीट्स है, 14 सीटें हैं। यहाँ विदर्भा में अकेले 10 सीटें हैं लोकसभा में। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज अ मैसिव स्टेट एंड कंपीटिंग इंटरेस्ट दिस टाइम इज ह्यूज। मुझे लगता है बिट्रेयल फैक्टर कैश आउट हो चुका है। अब वो लॉयल्टी बिट्रेयल का मामला बहुत ज्यादा लोगों में हावी नहीं है, तो वो एमवीए को अगर उस चीज से पहले फायदा मिला तो इस बार उतना नहीं मिलने वाला है। एक और चीज जो वोटरों से, जो मैंने जिन जिन लोगों से बात की, उससे एक और चीज ये निकल के आ रहा है कि थोड़ा सा लोगों में निराशा जरूर है कि जिनको हम वोट देते हैं वो पार्टी बदल लेते हैं। जो सरकार हम चुनते हैं, मैंडेट की कोई कोई इज्जत नहीं की जाती, फिर बदल हो जाता है, इधर का उधर हो जाता है। उसका भी एक असर मैंने देखा वोटर्स में। जी ठीक है। मदन जी, आप जो बात अभी अफरीदा ने जिस ओर इशारा किया, और विनोद जी ने जो जो बात कही, विनोद जी कह रहे हैं कि गद्दारी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है इस चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव में पहली बार होगा जहाँ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में एक तरीके से कंटेस्ट होगा, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव था और उसमें गद्दारी उतना बड़ा फैक्टर शायद नहीं था। लेकिन अफरीदा का कहना है गद्दारी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। गाँव के अंदर
काफी डिस्टेंस दिखाई पड़ता है और लड़की बहन बहन योजना जो है वो शायद उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाए जितना बीजेपी सोचती कि मध्य प्रदेश में जैसे बन गया। आपकी रिपोर्ट क्या कहती है और आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे एक को लोग एक मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, और जब उनकी तुलना शिंदे से की जाती है तो 19 पड़ते हैं या 20? सर मैं पहले ये कहना चाहूंगा, जो जिस तरीके से सीट का जो बंटवारा हुआ है आपस में, तो जो महाविकास आघाड़ी ने जो सर्वे कराया होगा या जो सीएसडीएस के सर्वे है, और उस हिसाब से अगर हम देखें तो बीजे कांग्रेस ने जो है सो लगभग 63 सीटें पे आगे चल रही है, और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे हैं वो लगभग 57 सीटों पे जो है सो उनकी बढ़त थी। अगर लोकसभा के हम रिजल्ट को देखें तो उस हिसाब से अगर हम असेंबली वाइज जाए तो, और एनसीपी क्योंकि कम सीटों पे लड़ी थी तो उनके जो है सो लगभग 33 सीटें ऐसी थी जिन पे वो आगे दिख रही थी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग लगभग सभी जो है अपने जो उनका परफॉर्मेंस था और जो लोकसभा से पहले बताया जा रहा था जो वो बहुत पीछे रहेंगे, तो दोनों में बहुत अंतर था। और जो एमवीए की जो गठबंधन थी उसने बहुत अच्छा काम किया है। और विनोद सर और मैडम ने जैसा कहा, जो पुणे में जो है सो वहां पे गद्दारी वाला एक इश्यूज है, तो महाराष्ट्र जो है सो 6 रीजन्स में बटे हुए हैं और 6 रीजन जो है वो बहुत बड़ा बड़ा है। आप जैसे रत्नागिरी से सिंधुदुर्ग वाला जो रीजन है, आप एक तरफ गोवा चले जाइएगा और एक तरफ आप मुंबई आ जाइएगा, इतना बड़ा रीजन है वो। तो हर जगह की जो समस्याएं हैं वो अलग अलग है। जैसे जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहां पे गद्दारी वाला जो इशू है वो है, और आपको जो है शरद पवार के प्रति जो है वो संवेदनाएं मिलेगी लोगों की। लेकिन जब आप कोंकण रीजन में जाते हैं तो वहां पे जो है वहां पे लोग सिंधे जी को जो है वो ज्यादा पसंद कर रहे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के वनस्पत। मुंबई रीजन में उद्धव ठाकरे जी का जो है वो थोड़ा सा सिंपैथी वेव है। जैसे हम मदन जी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, कोंकण के रीजन में उद्धव ठाकरे से बेहतर शिंदे को पसंद है, उसके पीछे का कारण क्या है? उनके पीछे जो कारण है वो हिंदुत्व फैक्टर है। मैं सर वहां पे जो है सो बीजेपी, शिवसेना और जो एनसीपी अजित पवार हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो उनका सबसे बड़ा का जो रीजन होगा वो गुटबाजी होगा। वहां पे आप देखिएगा जो सांसद और जितने भी विधायक हैं, जो खासकर रत्नागिरी वाला जो क्षेत्र है वहां पे, वो ठीक से उनका जो है सो आपस में जो रिलेशंस हैं वो ठीक नहीं है। और वो आप फील्ड पे घूमिएगा तो वो नजर आ जाएगा, जो यूबीटी जो शिवसेना सिंधे वाले हैं और जो बीजेपी वाले हैं वो आपस में टकराते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब अपन विदर्भ रीजन में जाते हैं तो विदर्भ रीजन में जो है तो सर यहाँ पे कांग्रेस बहुत मजबूत दिख रही है, और लेकिन यहाँ पे आरएसएस और जितने भी बीजेपी के जो संगठन हैं वो ग्राउंड पे काम कर रही है। तो यहाँ पे मैसेजिंग और मैनेजमेंट जो मैंने बोला था वो ज्यादा असर करेगा। फिर अगर हम मराठवाड़ा वाले रीजन में जाते हैं सर, तो वहां पे फार्मर डिस्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो उसको जो जैसे वहां पे इस बार मानसून ठीक हुआ है और मंडी को जो है सो सरकार के द्वारा जो है सो वहां पे पैसे अच्छे दिए जा रहे हैं, तो जो फसल के दाम है, तो फार्मर जो डिस्ट्रेस है और मराठा रिजर्वेशन जो है वो आपस में इंटरलिंक है। तो ये विदर्भ और मराठवाड़ा में जो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा, मुझे लगता है सरकार बनाने में उनकी जो भागीदारी है वो सबसे अधिक होगी। बट मदन जी एक सवाल ये बताइए कि आपने 6 रीजन का जिक्र किया है, ऐसे में क्या ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाए या ना पेश किया जाए? अगर विदर्भ में कांग्रेस मजबूत है, कोंकण के अंदर शिंदे का प्रभाव ज्यादा है, मुंबई में उद्धव ठाकरे का ज्यादा है, जब आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाते तो शरद पवार के प्रति लहर दिखाई पड़ती है, तो वाकई में उद्धव ठाकरे को पेश भी करना चाहिए या नहीं पेश करना? जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो विदर्भ के लोग उद्धव ठाकरे के बारे में क्या बात करते हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बारे में क्या बात करते हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो एक पर्सनैलिटी है और जो अपील है वो एक सौम्य व्यक्ति की है लोगों में। उनको लोग एक मतलब सौम्य व्यक्ति और एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो चेहरा था उनका, वो चेहरा है अभी भी। फिर जैसे कि
मराठवाड़ा अपन देखे और ठाणे, कोंकण और मुंबई को देखे तो ये लगभग 121 सीटें हैं जहां पे उद्धव ठाकरे का अच्छा प्रेजेंस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे का। तो इस हिसाब से जो है मुझे लगता है जो उद्धव ठाकरे जी को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो महायुति को ज्यादा फायदा होगा और लोगों में एक मैसेजिंग जाएगा जो एक हमारा लीडर है जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। नहीं, महायुति को या महाअगाड़ी को? सॉरी, महाअगाड़ी को, सॉरी।